हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं मितू आज लेकर के आई हूँ कि बहुत सारी सस्पेंस बनी हुई है कि जन्माष्टमी का पर्व कब मनाएं, कैसे मनाएं, किस दिन मनाएं। तो सो मैं आज सारे सस्पेंस को दूर कर रही हूँ। पहले तो आप सब लोगों को, मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनको जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे, आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, फले फूले और उन्नति की ओर अग्रसर करें। सो मैं न ज़्यादा देर करते हुए बताने जा रही हूँ कि जन्माष्टमी का पर्व कब और कैसे और क्यों मनाना चाहिए। सो ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। जन्माष्टमी का पर्व दोस्तों 18 तारीख को नहीं मनाना है, क्योंकि उस दिन सप्तमी युक्त अष्टमी है और 19 तारीख को इस व्रत को मनाना है, क्योंकि रात को ही ये व्रत जो है सप्तमी जो है वह ख़त्म हो जा रही है, अष्टमी शुरू हो जा रही है। अगले दिन 19 तारीख को यह 8-11 बजे तक ही रहेगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। इस बार रोहिणी नक्षत्र नहीं है, दोनों दिन कृतिका नक्षत्र है। इस बार कृष्ण भगवान का जन्म कृतिका नक्षत्र में ही होगा, उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसीलिए हम लोग को जो जन्माष्टमी का पर्व है उसको 19 तारीख को ही मनाना चाहिए। अब रही दूसरी बात कि उस दिन हम लोग क्या करें और क्या नहीं करें, क्योंकि उस दिन सूर्य व्यापनी है। सूर्य व्यापनी जो तिथि है वो शुभ होता है, उस शुभ फल देने वाला होता है। तो हम लोग व्रत क्यों करते हैं? अच्छे फल प्राप्ति के लिए करते हैं, इसलिए 19 तारीख को ही व्रत को मनाना है। अब उसका परना कब खोलना है, कब करना है। बहुत लोग होते हैं कि क्या करते हैं कि जब जैसे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ और उसके बाद घर में आए और खाना खा लिए, कुछ मीठा खा लिए, उस तरह नहीं करना है। 24 घंटा का व्रत रहता है। जब सूर्य उदय से सूर्य उदय तक का व्रत है, उसमें बीच में आप फल ले सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं, शरबत ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, लेकिन उसमें अन्न का ग्रहण नहीं करिए, उसको सूर्योदय तक ही मानिए। उसके बाद कृष्ण भगवान के फिर भोग लगाइए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल रखे हुए हैं तो बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से उनका जन्मोत्सव को मनाइए, क्योंकि लड्डू गोपाल का बाल रूप है और जो घर में रखे हैं तो लड्डू गोपाल जीवंत हैं। उनका जन्मोत्सव खुशी से मनाने से ही खुशियाँ प्रदान करते हैं, बहुत खुश होते हैं मेरे बाल गोपाल जी। 56 भोग का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। उस दिन 56 भोग का कैसे महत्व हुआ, एक बार इंद्र भगवान ब्रिजवासियों पर नाराज हो गए और बहुत वर्षा करने लगे। वो बोल रहे थे कि मेरा पूजा करिए, मेरा पूजा करिए। पूजा करने में ब्रिजवासियों को देर हो गई, इससे रुष्ट हो गए और वर्षा करने लगे। इतना जल वृष्टि किए कि पूरा माने गोकुल, वृंदावन सब मथुरा पूरा एकदम जलमग्न हो गया। उसके बाद कृष्ण भगवान को लगा कि अब मेरे ब्रिजवासी पूरा पानी में कैसे रहेंगे। गोवर्धन पर्वत को अपने माथे पर उठा लिया, एक हाथ पर उठा लिया और 7 दिन 7 रात तक इंद्र भगवान जल को वर्षा किए और रोके हुए थे, बिना अन्न पानी खाए हुए ही गोवर्धन को पर्वत को उठाए हुए थे। उस समय से कृष्ण भगवान का 56 भोग लगने लगा। उसके बाद आए, जब पानी खत्म हुई, पानी रुक गई, ब्रिजवासी लोग सारा हरे कृष्णा हरे राम करने लगे। उस समय जब आए कृष्ण भगवान तो जसोदा मैया उनको 56 भोग लगाई। सारे ब्रिजवासियाँ 56 भोग लगा कर कृष्ण भगवान को भोग लगाए। उसके बाद में भोग किए लगा, सब लोग उस दिन भोजन ग्रहण किया। 7 दिन तक ब्रिजवासियाँ भी कुछ नहीं खाए। इसलिए मेरे बाके बिहारी का 56 भोग का बहुत ही नियम है। उस दिन अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत में दही, दूध, घी, शक्कर इत्यादि का बना करके उस दिन लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद गंगाजल से स्नान कराएं। अपने घर का जल से जरूर उस दिन स्नान कराएं। पीले चंदन से स्नान कराएं। उस जल को क्या करना है कि उस जल को भीगना नहीं है, अपने सारे घर में जल को छिड़के थोड़ा सा जल को पान करें। उस दिन अपने लड्डू गोपाल को, चंद्रोदय को जरूर ही पान करें। जो जल बच जाए उसको अपने तुलसी के कियारी में रख दे। उस दिन तुलसी माँ का भी पूजा विशेष रूप से करना चाहिए और उस दिन गाय माता को ही पूजा करना चाहिए, क्योंकि
मेरे जो गाय माता है वो मेरे कृष्ण भगवान की भी आराध्या है। उनका आराधन करने से, उनको सेवा करने से कृष्ण भगवान बहुत ही खुश रहते हैं। इसलिए उस दिन विशेष रूप से गाय माता का सेवा करना चाहिए। पंचामृत से स्नान करने के बाद उनको पीले वस्त्र उस दिन जरूर धारण कराना चाहिए, जिस दिन उनका जन्मोत्सव है। और बड़े धूमधाम से अपने घर के पूरे दुल्हन की तरह हो सके तो आप लोग सजाइए। जिसके घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो उनका चित्र लाएं, उनके चित्र के साथ एक गाय का चित्र लाएं जो कि बछड़े के दूध पिलाते हुए गौ माता रहे उनके साथ, और देवकी वासुदेव का भी रहे उसमें, कि जो कि डगड़ी में रख करके गए हैं, जमुना जी को पार किए हैं। उस चित्र को भी घर में लगाना चाहिए। और उसके बाद अपने लाला को श्रृंगार करे। उस दिन इत्र भी अपने लाला को अर्पण करे, पीले वस्त्र धारण करावे, नैवेद्य चढ़ावे। नैवेद्य में थोड़ा सा मक्खन और मिश्री का उस दिन जरूर ही भोग लगाना चाहिए। सुबह में, शाम को के लिए तैयारियां करना है, सो मैं भी बता रही हूँ। उस दिन मक्खन जो है अपना घर का मक्खन है, उसी मक्खन का भोग लगाना चाहिए लड्डू गोपाल के, क्योंकि बाजार का जो मक्खन रहती है उसमें नमक युक्त मक्खन रहती है, नमक मिलाया हुआ रहता है। इसलिए बाजार का मक्खन का भोग अपने लड्डू गोपाल को कभी न लगाए। अपना घर का मक्खन जो निकलता है उसको अच्छे से नियम से निकाले और सुबह में स्नान ध्यान करा कर के लड्डू गोपाल को बैठा दे, 16 श्रृंगार कर दे, उनका चौकी सजा करके और उनको माखन मिश्री का भोग लगा दे लड्डू गोपाल को। और लड्डू गोपाल को उस दिन एक बांस का बांसुरी जरूर नहीं देना चाहिए, अपने घर में लाना चाहिए, क्योंकि बांस का बांसुरी कुछ खिलौना जो होता है उस दिन अर्पण करना चाहिए, क्योंकि जो खिलौना होता है उससे लड्डू गोपाल बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान का बाल स्वरूप है। और बांसुरी क्या है, वंश का प्रतीक है, वह कृष्ण भगवान को जरूर ही अर्पण करना चाहिए। वंश का वृद्धि होता है बांसुरी चढ़ाने से, खिलौना चढ़ाने से। जिसको वंश न है उसको जरूर ही बांसुरी का दान करना चाहिए, कृष्ण भगवान को अर्पण करना चाहिए। किसी बाके बिहारी के मंदिर में जा करके छोटे छोटे बाके बिहारी का कपड़ा, कुछ फल, बांसुरी, खिलौना कृष्ण भगवान के मंदिर में जा करके चढ़ाने से वंश में वृद्धि होती है। उस दिन जिसको धन की कमी है उसको पंजीरी कृष्ण भगवान को बहुत ही पसंद है। तो उस दिन क्या करे कि पंजीरी को, धनिया है उसको थोड़ा सा पैन में गरम कर ले, थोड़ा सा भून ले, थोड़ा सा ब्राउन कलर का जब धनिया हो जाए तो उसको जार में पीस ले। जार बिल्कुल सुरक्षित होना चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि लहसुन प्याज का नहीं होना चाहिए। अगर लहसुन प्याज का है उसको गर्म पानी से धो करके सुखा ले, उसमें धनिया को पीस ले, पीस करके पंजीरी बना करके उसमें शक्कर मिला दे, उस पंचमेवा मिला दे सूखा, और उसको कृष्ण भगवान को भोग लगाएं, क्योंकि पंजीरी का जो भोग है मेरे बाके बिहारी को बहुत ही पसंद है। कुछ मीठा सा ड्राई फ्रूट्स है उसका लड्डू बनावे, जैसे मखाना है, पंचमेवा है, उसको पीस ले, पीस करके थोड़ा दरदरा पीस करके घी में सान करके और उसको बाके बिहारी का भोग लगाएं। उस दिन लड्डू गोपाल का भोग लगाने के बाद मोर पंख क्या है, मोर पंख है जो शांति का प्रतीक है, ब्रह्मचर्य का प्रतीक है, वह सद्बुद्धि का प्रतीक है, मोर का पंख है। इसीलिए मेरे बाके बिहारी को बहुत ही प्रिय है, उनका ही स्वरूप समझिए मोर पंख को। मोर पंख उस दिन अवश्य लाना चाहिए और बाके बिहारी के सामने मोर पंख भी रखना चाहिए। ये जो थोड़ी थोड़ी बातें हैं उसको कर लेने से ही मेरे बाके बिहारी खुश हो जाते हैं, अति प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनका बाल स्वरूप है। और उनसे एक रिश्ता जरूर रखना चाहिए, जो भाई का रिश्ता रखें या दोस्त का रिश्ता रखें या बेटे का, बालक का रिश्ता रखें, लेकिन कोई भी रिश्ता अपने बाके बिहारी से रखें। दोस्तों, हम लोग को समाज में क्या भ्रांतियाँ है कि हम लोग कहते हैं नारायण वाले हैं, तो ये कृष्ण वाले हैं, तो ये राम वाले हैं, तो ये महादेव वाले हैं, तो ये मैया वाले हैं। नहीं, सब एक ही हैं। एक दूसरे से प्यार करिएगा। जो मेरे बाबा हैं कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाइएगा तो उसमें महादेव भी शामिल होते हैं, इस जन्मोत्सव में भाग लेते हैं माँ गौरी के साथ। इसीलिए किसी में भेद ना करे कि राम है, कृष्ण है, श्याम है, महादेव हैं, भोले हैं, सबको एक नज़र से देखे, एक जैसा प्यार करें। आप भले किसी को भी मानते हो, आप जिसको आराध्य मानते हो
उसको उसी में देखिए, अपने बाके बिहारी में उस आराध्य को देखिए और उनकी सेवा पूजा करिए, उनकी प्रार्थना करिए। अब पूजा पाठ कर ले, उसके बाद रात्रि को थोड़ा सा जो बाके बिहारी है सो इनका बर्थडे है, उस दिन टॉफ़ी जरूर लाएं अपने घर में, टॉफ़ी बाके बिहारी को चढ़ा दे और टॉफ़ी लुटाएं भी, लुटा करके रात को जागरण करें, उस दिन सोहर गाएं, उस दिन भजन करें। सुबह में जब जगे तब फिर अपने बाके बिहारी को स्नान कराएं, क्योंकि सुबह में जो प्रसाद हम लोग भोग लगाते हैं उसको तो रात में हम लोग ग्रहण नहीं करते हैं, उसको सुबह में पहले प्रसाद से ही पारण करें। पारण करने से पहले कुछ दक्षिणा दे दे ब्राह्मण को और गौग्रास निकाल दे, बाके बिहारी लड्डू गोपाल को भोग लगा दे, उसके बाद ही कुछ मीठा का पारण वहीं जो रात्रि का प्रसाद होता है उसी से सुबह में पारण करने और बाके बिहारी से अपना कहे कि हे बाके बिहारी, मैं आज आपका व्रत को खोल रही हूँ, जो अष्टमी का व्रत है उसको मैं आज खोल रही हूँ। हे बाके बिहारी माँ, आप मेरे किस्मत को ताला को खोल देना, मेरी कामना को पूर्ण करना। इस तरह से बाके बिहारी को कहना है और इस व्रत को रखना है। और व्रत के रखने के बाद उस दिन खिचड़ी का भोग जरूर, अपने घर का नमक, क्योंकि नमक जो खाता है ना दोस्तों, तो कहा जाता है कि वो आदमी कर्जदार हो जाता है। तो जिसके घर में लड्डू गोपाल नहीं है उनके लिए कुछ बात नहीं है, लेकिन जिनके घर में लड्डू गोपाल है उनको उस दिन खिचड़ी का भोग जरूर लगाना चाहिए। सुबह जो दूसरा दिन होता है, जो नवमी तिथि होता है, उसमें नंदोत्सव मनाया जाता है, उस दिन खिचड़ी का भोग जरूर ही अपने बाके बिहारी को लगाएं और उनको भोग लगा करके उसमें तुलसी पत्ते जरूर रखें, क्योंकि तुलसी पत्ते के बिना जो बाके बिहारी हैं लड्डू गोपाल का भोग को अधूरा समझा जाता है। इसलिए उस दिन तुलसी के पत्ते जरूर डालें खिचड़ी में और भोग लगा दें। कहा जाता है ना दोस्तों कि नमक खाने के बाद आदमी कर्जदार हो जाता है, तो जब मनुष्य कर्जदार हो जाता है तो वो तो भगवान है, साक्षात तीनों लोकों का स्वामी है, तो वो कैसे नहीं कर्जदार होंगे। इसीलिए उनको उस दिन नमक खिलाएं, अपने घर का खिचड़ी बनाएं, अरवा चावल, मूंग का दाल और सेंधा नमक हल्दी लगा के खिचड़ी बनाएं और अपने बाके बिहारी को भोग लगाएं। इसी तरह से अपना व्रत को खोलें और इस व्रत को करें। व्रत करने के बाद जब बाके बिहारी का छठा दिन आवे, जिसके यहाँ लड्डू गोपाल हैं, तो उस दिन जब भी दीपक जलाने जाए शाम को थोड़ा थोड़ा भजन गुनगुना करके उनको सुना देवे और छठा दिन आए तो फिर उस दिन बाके बिहारी को कपड़ा बदल के चेंज कर दे कपड़ा उस दिन छठा दिन में। और फिर उस दिन क्या चीज़ का भोग लगाना चाहिए सो मैं आप लोग को बता रही हूँ। उस दिन खीर बना ले और पूड़ी बना ले, क्योंकि हम लोग के घर में जब बालक का जन्म होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जिस दिन छठियार रहता है उस दिन हम लोग खीर का भोग लगाते हैं। इसलिए उस दिन जिस दिन मेरे लड्डू गोपाल का छठियार है उस दिन खीर पूड़ी का भोग लगाएं। हो सके तो थोड़ा सा हलवा बना ले, नहीं तो खीर पूड़ी का जरूर ही भोग लगाएं। और कुछ दान कर दे, गौग्रास निकाल दे और बाके बिहारी का तो भोग लगाएं ही, और कुछ हो सके तो गरीब को भी ध्यान रखते हुए गरीब में भी बांट दे खीर पूड़ी का भोग। और जन्माष्टमी के दिन सिंघाड़ा का हलवा का बहुत ही चलन है, इसलिए उस दिन सिंघाड़ा का हलवा थोड़ा सा भी बनाए, लेकिन सिंघाड़ा का हलवा ज़रूर बनाए, क्योंकि जिस दिन जन्म होता है उस दिन हलवा बनता है। तो उस दिन हलवा बनाए, सिंघाड़ा का हलवा, पंजीरी बनाए। और उस दिन दोस्तों एक चीज़ बता रही हूँ कि फल खाइएगा लेकिन खीरा नहीं खाना चाहिए। उस दिन बाके बिहारी का जन्म होता है वो खीरा के द्वारा ही होता है, इसलिए कोई भी भक्त को खीरा नहीं खाना चाहिए। ये बात किसी ने नहीं बताया होगा, मैं आज आप लोग को बता रही हूँ, सारे सस्पेंस को दूर कर रही हूँ। ये जो मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मिलती हूँ अगले वीडियो में। जन्माष्टमी को आप लोग को ढेर सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार।